दोस्तों आज बात करेंगे वज़न बढ़ाने की गोली के बारे में। दोस्तों अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वज़न बढ़ाने की कोई गोली बता दीजिए। और अक्सर ये जो सवाल है ये कम उम्र के जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा पूछते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनका वज़न एक उम्र के बाद अपने आप ही बढ़ जाता है। और ऐसा माने कि लगभग जो 95% 95% लोग हैं उनका वज़न अपने आप बढ़ जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनका तब भी नहीं बढ़ता है, तो उनके लिए ज़रूर फिर कोई हेल्थ इशू रहा होगा। तो ऐसे लड़के जिनकी उम्र 16 17 या 18 साल है वो अपना वज़न बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका वज़न अपने आप जब आपकी उम्र 22 23 24 साल के लगभग हो जाएगी तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। वैसे ऐसा माना जाता है कि जो लोग कम वज़न वाले होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका वज़न कम है तो पहले तो आप अपना बीएमआई करा लीजिए, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ये इस फार्मूले के हिसाब से आप जो है वो अपने वेट को केजी में और इसको डिवाइडेड बाय हाइट मीटर में और उसका स्क्वायर करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे बीएमआई आ जाएगा और आपका जो बीएमआई है वो 18.5 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। अब आ जाते हैं दवाओं पर। तो कई तरह की टैबलेट्स उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ दो ही ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव भी मानी जाती हैं। देखिए दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं जिनसे वज़न बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनका जो आपकी हेल्थ पर है वो बहुत ही बुरा असर होता है। लेकिन दो ऐसी दवाइयाँ हैं या फिर कहें कि ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव हैं। तो पहली तो है मल्टीविटामिन टैबलेट। आप कोई भी एक अच्छी ब्रांड की मल्टीविटामिन ले सकते हैं, जिससे कि आप दिन में एक बार खाने के बाद 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। तो जो अच्छे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की बात करें, यानी कि जो अच्छे मल्टीविटामिन है और मल्टी मिनरल्स हैं, तो उनमें से एक तो है जिंकोविट। इसके अलावा एक है सुप्राडीन, और इसके भी अलावा A to Z टैबलेट होती है, रिवाइटल हेल्थ ओके टैबलेट है। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो पॉपुलर मल्टीविटामिन हैं जो कि मैंने आपको बताया है। इनमें से जो जिंकोविट है और सुप्राडीन है ये जो है वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो इनको आप एक टैबलेट या फिर बोले एक कैप्सूल दिन में एक बार खाने के बाद 2 से 3 महीने तक खाएं। स्पेशली ऐसे लोगों का वज़न ज़रूर बढ़ जाएगा जिनको कि किसी तरह की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। वैसे भी इंडिया में बात करें कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग क्या है बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोग मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का कॉम्बिनेशन लेकर अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं और इनमें किसी तरह के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते हैं। दूसरी दवा जो है वो भूख को बढ़ाती है, उसका नाम है सिप्रोहेप्टाडीन। और ये जो सिप्रोहेप्टाडीन दवा है ये दरअसल जो है हमारी भूख को बढ़ा देती है। तो ऐसे लोग जिन्हें भूख नहीं लगती है या फिर ठीक से खाना नहीं खाते हैं तो उन लोगों में ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए बेसिकली आपको वज़न बनाने के लिए करना क्या है, आपको ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, मतलब कि आपको खाना ज़्यादा खाना है। उससे आपके शरीर के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक से होगा। तो ये जो सिप्रोहेप्टाडीन जो सिरप है या फिर बोलें टैबलेट फॉर्म में भी आती है, तो ये भूख को बढ़ा देगी जिसके कि आपका वज़न बढ़ जाए। तो ये जो सिप्रोहेप्टाडीन है ये बहुत से अलग अलग नाम से आती है। इसमें सबसे जो पॉपुलर है वो है साइपोन, और ये सिरप फॉर्म में भी आती है सिप्रोहेप्टाडीन जो दवा है, और कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। तो पहला तो है साइपोन, बहुत ही फेमस है ये। दूसरा इसके अलावा हंगरी, एपेटाइट, ऑप्टिमस्ट, साइपोवेल नाम से भी जो है वो ये दवा आती है। तो ये अलग अलग नाम से आती है दवा की दुकान पर। तो इसको भी आप 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी भूख लगेगी और आप जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो अपने आप आपका जो वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा प्रेक्टिन नाम से भी एक टैबलेट आती है जिसमें सिप्रोहेप्टाडीन होता है, तो ये भी वज़न बढ़ाती है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रोटीन पाउडर भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप प्रोटीन पाउडर की एक स्कूप को दूध में मिलाकर दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। तो उससे भी हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनका डेवलपमेंट ठीक से होता है और हमारा वज़न बढ़ जाता है। आयुर्वेदिक तरीके की बात करें तो इसमें जो है कुछ च्यवनप्राश वगैरह होते हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और जिन लोगों का वज़न कम है और वो कोई भी टैबलेट लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपना थायराइड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें हाइपर थायराइडिज्म की बीमारी होती है
और उनका वजन जो है वो अच्छा खाना खाने के बावजूद भी नहीं बढ़ता है। साथ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी करा लेना चाहिए और ब्लड शुगर की जांच भी करा लेना चाहिए। तो ये जांचें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, स्पेशली थायराइड की और टेस्टोस्टेरोन की जांच। उसके बाद ही कोई टैबलेट लें। साथ में अपने स्टूल की भी जांच करा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर पैरासाइट रहते हैं जो कि हमारे वजन को नहीं बढ़ने देते हैं। तो वैसे तो आयरन की, विटामिन B12 की, कैल्शियम की, फॉलिक एसिड की भी जांच होती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, तो ये भी करा सकते हैं। तो ओवरऑल कोई भी टैबलेट लेने से पहले आप जो है वो थायराइड की जांच जरूर करा सकते हैं। वैसे तो वजन बढ़ाने के लिए और भी कई सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन उनसे हमें हमारे जो शरीर है उसको बहुत नुकसान होता है। उसमें से एक है स्टीरॉयड दवाइयाँ, जैसे कि डेक्सामेथासोन, डेक्सोना टैबलेट जिसे हम बोलते हैं। दूसरी प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। तो इस तरह की जो स्टीरॉयड दवाइयाँ जो आती हैं उनको हमें कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि उनसे बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि आगे चल के आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, कई तरह की मानसिक समस्याएं होती हैं, पेट में अल्सर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये जो डेक्सोना है एक बहुत ही पॉपुलर दवा है जिसे लोग गलती से लेने लगते हैं, तो उसको जो है वो वजन बढ़ाने के लिए कभी भी नहीं लेना है। दूसरा जो है वो हार्मोन कभी नहीं लेना है। कई लोग क्या होते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉयड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, उनके इंजेक्शन लेने लगते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम उम्र में ही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के इंजेक्शन लेने लगते हैं, जबकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में उस समय टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। जब आपकी उम्र 18, 20, 22 साल की उम्र होती है, उस समय टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि और आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करा लेना है, क्योंकि इस उम्र में जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी हाई होता है। दूसरी चीज़ है ग्रोथ हार्मोन, तो इसका इंजेक्शन भी हमें नहीं लेना है, स्पेशली कम उम्र में। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें लेना है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। और साथ में करना क्या है, घर का बना हुआ खाना खाना है, और दिन में 3 से 4 बार खाना है। समोसा हुआ, बिस्किट, पिज्ज़ा, बर्गर, इस तरह की फालतू चीज़ों से अपना वजन बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि इससे होगा क्या, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आगे चलकर डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। तो वजन बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें ताकि आपकी मसल्स का डेवलपमेंट ठीक से हो, साथ में नींद अच्छी लेनी है। ये सब करने के बाद भी अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपकी जो जीन्स हैं, आपकी बॉडी में जो जीन हैं वो ही इस तरह के हों कि जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ता है। तो ये जेनेटिक समस्या भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। पर ऐसा माना जाता है कि जो फिट है, मतलब जिनका वजन एक लेवल तक है, जिनका BMI ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, उन व्यक्तियों को हेल्दी माना जाता है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक उम्र के बाद आपका वजन अपने आप बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।